ये धरती बेहद खूबसूरत है, हमारी और आपकी सोच से परे। धरती का हर कोना बहुत कुछ कहता है। धरती के हर अंग में एक रंग है, नई खुशबू है, नया जायका है, नई ताजगी है, नई रोशनी है, नई आस है, नया एहसास है, जिसका नाम पर्यटन है। इंसान की जिंदगी के हर रंग हसीन है। पर्यटन उन सभी रंगों में सबसे बेहतरीन है। कहाँ ढूंढ रही हैं जनाब? जन्नत कहीं और नहीं, यही है, इसी जमीन पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दुनिया अपनी गति से चल रही थी। मुसाफिरों की चहलकदमियां फिजाओं में गूंज रही थी। जर्रा जर्रा गुलजार था कि अचानक दुनिया में SARS-CoV-2 नाम की वायरस ने दस्तक दी। सब कुछ थम गया। दुनिया के हर हिस्से, हर तबके पर इसका गहरा असर पड़ा। लोग काल के गाल में समाने लगे। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी। पर्यटन पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी और चलती फिरती जिंदगी थम गई। सरहदी रास्ते, सफर, हर तरफ पाबंदी लग गई। हर ओर पहरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा पसर गया और धरती वीरान हो गई। ये वो दौर था जब सरहदें सील थीं, रास्ते वीरान थे, कहीं भी आने जाने पर पाबंदी थी। लोग महामारी के डर से घरों में कैद थे। नतीजा, पर्यटन उद्योग को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया भर में महामारी के कारण अंतहीन क्षति हुई। महामारी का सबसे ज्यादा असर अगर किसी एक क्षेत्र पर पड़ा तो वो पर्यटन था। महामारी की बंदिशों ने पर्यटन के पैरों में बेड़ियां डाल दी। पर्यटन असहाय हुआ। नतीजा, दुनिया सहित भारत ने भी लोगों का आतिथ्य खो दिया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि महामारी की पहली लहर में देश और दुनिया में लगे लॉकडाउन की वजह से भारत में पर्यटकों की संख्या में 93% गिरावट दर्ज की गई। दूसरी लहर में 79% और तीसरी लहर में पर्यटकों की संख्या में 64% की कमी आई। पर्यटन उद्योग वीरान हुआ और इसकी मार बड़ी संख्या में पर्यटन उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी। नतीजा, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। महामारी से पहले भारत में तकरीबन 4 करोड़ लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े थे, लेकिन कोरोना की तीनों लहरों ने पर्यटन उद्योग से जुड़े तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन लिया। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वायरस की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से जून 2020 तक भारत की जीडीपी में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं महामारी की वजह से दुनिया भर की जीडीपी में 2 ट्रिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमी आई। महामारी ने जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया,
और कोरोना के दंश ने पर्यटन की रफ्तार को थाम कर उसे पटरी से उतार दिया। ऐसे वक्त में देश की पहली जरूरत थी महामारी से लड़कर कोरोना वायरस वैक्सीन इजाद कर लोगों के पस्त हौसलों में जान फूंकना और पर्यटन की गति को दोबारा से रफ्तार देना। कोविड महामारी की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला पर्यटन उद्योग अब तेजी के साथ वापसी करने लगा है। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर पर्यटन उद्योग में सुधार और बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे नवनिर्मित स्थलों का ये सामर्थ्य है, ये आकर्षण है। आने वाले समय में ये प्रयास पर्यटन के साथ हमारी पहचान को भी नई ऊंचाई देंगे। पर्यटन उद्योग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 91% भारतीय 2022 में अपनी पसंद के गंतव्य पर छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आउटबाउंड पर्यटन का बाजार 2024 तक 42 अरब डॉलर तक और 2025 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और मध्यम उम्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत आउटबाउंड यात्रा के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत को 54वां स्थान दिया। वहीं 2019 में भारत की रैंकिंग 34 थी। बावजूद इसके भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन के साथ पहले पायदान पर है। रैंकिंग में 5.2 स्कोर के साथ पहले पायदान पर जापान, 5 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे पायदान पर स्पेन रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 117 देशों को इसमें शामिल करता है। We must rethink tourism. As the world opens up again, we must learn the lessons of the past. Through crisis, we have seen where we can build more resilience and also where we can deliver more fairness. The 2030 Agenda for Sustainable Development remains our end goal. However, every part of the sector must rethink how we get there. We need new voices as well as new ideas if we are to transform our sector and build a better tourism for all. This will be not be easy, but we are already well on the way. We are also making significant progress in ensuring growth does not come at the expenses of people or planet. The potential of tourism is enormous, and we have a shared responsibility to make sure it is fully realized. On World Tourism Day 2022, UNWTO calls on everyone to reflect and rethink what we do and how we do it. देश में थीम आधारित पर्यटन के विकास के लिए 2015 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई। 2015 में तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिकता विरासत संवर्धन अभियान यानी कि प्रसाद योजना और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2016 में एयर कनेक्टिविटी, जमीन से कनेक्टिविटी और क्रूज पर्यटन योजना शुरू की गई। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की गई। 171 देशों के लिए ई वीजा की सुविधा, उड़ान योजना, अतुल्य भारत ब्रांड, एडॉप्ट अ हेरिटेज, आउटरीच और पब्लिसिटी इनबाउंड एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा, पर्यटन पुलिस का गठन, इंडिया हेल्पलाइन की व्यवस्था, विशेषकर महिला सैलानियों की सुविधा का बंदोबस्त, वेब आधारित ई टिकटिंग, ब्रेल लिपि में पर्यटन पुस्तिका, ऐसी तमाम प्रयास हैं जो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। सरकार पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां देने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी है। भारत में 1982 में पहली बार एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति अस्तित्व में आई और इसके बाद 2002 में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। साल 2015 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाई गई और कोरोना महामारी के बाद
बदली हुई परिस्थितियों में एक बार फिर से राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा तैयार किया गया है। सरकार ने ग्रीन और डिजिटल पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि देश में बजट सत्र के पहले राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू की जाएगी। दुनिया में, भारत में सबसे बड़े इम्पैक्ट कोविड-19 के कारण अपना टूरिज्म सेक्टर हुआ है। नॉट ओनली इन इंडिया, सारी ग्लोब में ये समस्या थी इस पैंडेमिक के कारण। अभी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसा इसको रिवाइवल करे, इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पटरी पर कैसा लाए, ये हमारा नॉट ओनली टूरिज्म मिनिस्ट्री का, होल ऑफ गवर्नमेंट का काम है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं हो सकता, सिर्फ एक केरला मिनिस्ट्री से नहीं हो सकता, सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश से नहीं हो सकता, एक होल इंडिया, एक टीम, टूरिज्म टीम इंडिया के साथ अगर काम किया है, जरूर भारत टूरिज्म में बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भारत बन सकते हैं दुनिया के लिए। अभी राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 के तहत विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर देश में पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन पर सरकार का खास जोर है। सरकार का फोकस आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाने पर है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से पर्यटन को जोड़ने की योजना है। ईज ऑफ टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए पर्यटन से जुड़े टैक्स सिस्टम में भी कटौती की जाएगी। पर्यटन विकास के लिए देश में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को निःशुल्क में वीजा दिया जाएगा। ई वीजा सर्विस की शुरुआत होगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर का उल्लेखनीय योगदान रहेगा। पर्यटन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर विकसित करने की योजना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का लक्ष्य साल 2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन केंद्रों में शुमार करना है, जो टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा दे। Some of the key features which are going to be game changer for the Indian tourism sector, to my mind, is that in the draft policy, the ministry has proposed 5 tourism missions, and these tourism missions have primarily been evolved looking at the fact that there are requirements in this particular sector. Now, first is the mission on green tourism. The other is mission on digital technology and digital tourism. One is on the skill development, and another is a very unique feature in the policy, which I think the industry would also appreciate, is that there is a mission on destination management companies. Now, this DMO concept is a totally new concept, and I must say that this is going to be one of the most I would say biggest highlights of this new policy. 2 more things which I would like to mention here in the initial comments is that it is not just the policy direction which has been mentioned in this policy. They have also come out with certain action points, like for instance, the policy says that there will be a national tourism authority and there will be a national tourism board. Now, these 2 organizations would be the executive, especially the National Tourism Authority is likely to be the executive wing, which is going to implement the policy. So it is not just that only direction has been given, there are action points also. Another
सरकार की कोशिशों से उम्मीद है कि भारत में पर्यटन 2024 के मध्य तक महामारी से पहले की स्थिति में आ जाएगा और 2030 तक सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करके अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देना है। यकीनन हम पर्यटन को रफ्तार देने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन क्या हमें इस बात का इल्म है कि प्रकृति ने जब जब अपना रौद्र रूप दिखाया, मानव जाति और उसकी तकनीक को हर बार धराशायी कर दिया। कभी सोचा है क्यों? प्रकृति है तभी जीवन है और जीवन है तो पर्यटन है। लिहाजा पर्यटन को बढ़ावा देना ही काफी नहीं है। आज जरूरत एक जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन की है, जिसमें हमारी, आपकी, हम सबकी अहम भागीदारी है। प्रकृति के सुंदर नजारों का जिक्र किए बिना पर्यटन की बात अधूरी है। जहां पहाड़, झील, पर्वत, जंगल, झरने और नदियां हैं, वहां पर्यटन है। जहां शहर की भागदौड़ और थकान से दूर सुकून है, वहां पर्यटन है। लेकिन ये क्या, प्रकृति के साथ आलिंगनबद्ध होने और हिमालय की गोद में अटखेलियां करने का सिला हम अपने पहाड़ों को इस तरह से दे रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटियों और ग्लेशियर्स पर जमकर कचरा फेंका जा रहा है। पर्यटन और उन्हें खाने पिलाने और ठहराने की व्यवस्था देने वाले होटल, रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि कचरे का प्रबंधन करने वाली एजेंसियां भी पहाड़ों पर कचरा फेंककर गंगा में हाथ धो रही हैं। These dumping zones have been created for past 20-25 years because of there's no facility here, no municipal corporation, plus there's no dumping ground, there's nobody to come pick their garbage. I think for first 3-4 drives it will be huge, the amount of garbage will be huge, but after that it will reduce in a drastic way, I think. Responsible trekking and tourism is still lacking in every individual, so that's what we are trying to inculcate in everybody nowadays, starting with these basically with this village. कचरे से पाटे जा रहे ग्लेशियर्स और ऊंची पर्वत चोटियां जीवन देने वाली नदियों और झरनों का अहम स्रोत हैं। जिस प्राकृतिक विशिष्टता के कारण पर्यटक यहां आते हैं, उसे ही खतरे में नहीं डाल सकते। सरकार, समाज और पर्यटन उद्यमी मिलकर टिकाऊ पर्यटन और जिम्मेदार पर्यटन से हिमालय में खुशहाली ला सकते हैं। जब हम यात्रा करते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान किसी न किसी रूप में पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि पर्यटन के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, ताकि सतत, टिकाऊ और विकासशील पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आज समय की मांग है। टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन भारत जैसे देश की जरूरत है। अगर हम यात्रा के दौरान एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर यानी कि जिम्मेदार यात्री की तरह यात्रा करेंगे तो काफी कुछ बदला जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि पर्यटन को देखने, समझने का एक नया नजरिया विकसित हो, जो सतत, जिम्मेदार, विकासशील और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे।